बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, आपदा है वो। मोदी जी आएंगे पक्का इस बार दिल्ली, बीजेपी के साथ है। आपको हटाना है, मोदी को लाना है, एक ही आपदा को हटाना, मोदी को लाना है। मोदी जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इसलिए इस बार भाजपा सरकार आएगी दिल्ली में। आपदा है क्या आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आपदा ही है और आपदा अब जाएगी है। और पंजाब में जहाँ तक आप 2100 की बात भी कर रहे हो, तो पंजाब में तो ये 1000 रुपया नहीं दे पाया, दिल्ली में 2100 कहाँ दे पाएगा। ऐसा है, मैं उदाहरण हूँ उस पंजाब की जहाँ मेरा बर्थ प्लेस पंजाब का है, और मैं अभी इसी मामले में पंजाब गई थी और बहनों से बात करके आई। वहाँ से भी पैसे ले रहे हैं आप? ऐसा है, वहाँ 1 रुपया नहीं मिलता। मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ। मैं तो सोच रहा था पंजाब पैसे लेने के लिए। बिल्कुल, मैं ये जानने के लिए गई कि क्या वहाँ वाकई 2100 रुपया मिलता है, और ताकि मैं दिल्ली वालों को बता पाऊँ, क्योंकि बहुत लाइन लग रही थी फार्म भरने के लिए। मैं वीडियो दिखा सकती हूँ, मेरे वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसीलिए वीडियो बनाए ताकि वहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलता, सिर्फ वोट की राजनीति है। बेचारी जो बहनें हैं उनको लालसा दी जाती है, बेचारी वो बहनें आ जाती हैं उस लालसा में और वोट देने चल पड़ती हैं। इसीलिए फिर मैंने जाके वीडियो बनाया और बताया लोगों को कि बिल्कुल भी कोई 1 रुपया नहीं मिलता, सब धोखा है। मोदी जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, तो इसलिए इस बार भाजपा सरकार आएगी दिल्ली में। क्या कहेंगे अभी पंजाब में, तो आप बोल रहे हैं पंजाब होके आए हैं, तो पंजाब में क्या क्या काम किया और यहाँ क्या? कोई काम नहीं हुआ। एक घर में बच्चे जो है ना नशे में पीड़ित हैं। माएँ देखो उनकी कैसे, जो पत्नी है वो बिलखती है, घर खाना बनाने के लिए पैसा नहीं है, और उनके बच्चे जो है, जो आदमी हैं, सब नशा करते हैं। नशे में डुबो दिया पंजाब को। दिल्ली में भी शराब घोटाले का आरोप? बिल्कुल, शराब घोटाला आपने देखा होगा। हर मंदिर के पास, स्कूल के पास, कॉलेज के पास इन्होंने ठेके खोले, और जब हम बहनों ने विरोध किया उसके बाद वहाँ से ठेके हटाए गए। क्या कहेंगे, केजरीवाल तमाम वादे कर रहे हैं, महिलाओं को बोल रहे हैं हम 2100 देंगे और बिजली का और पानी के बिल माफ़ कर देंगे। ऐसा है, बिजली के बिल देख सकते हैं। हम झुग्गी झोंपड़ी में भी काम करने जाते हैं और बहनें रोती हैं। उनका 20-20, 50-50 हज़ार जहाँ एक बल्ब लगता है ना, और एक छोटा सा टीवी चलता है, और एक बल्ब और एक पंखा चलता है, वहाँ भी उनके 20-20 हज़ार बिल ला रखे हैं बिजली के। तो कहाँ से माफ़ है? जो लोग रेंट पे रहते हैं उनसे पूछो ना जाके कि कितना बिल आता है, और हम लोगों के भी 20-20 हज़ार बिल आते हैं। कहाँ माफ़ किया इन्होंने? कोई माफ़ नहीं है। वो बोले झूठ रहे आरोप लगाते हैं, हम तो ईमानदार हैं, हमने कोई घोटाला नहीं किया, हमें बीजेपी वालों ने जेल में डाला। ये घोटाले नहीं किए तो वो जेल में क्यों जा रहे हैं? कोर्ट ही तो भेज रही है। तो वो कोई अगर वो सच्चे सुच्चे हैं तो वो बाहर होते, बेल पे वो बाहर आ रहे हैं, तो उन्होंने घोटाले किए इसीलिए तो अंदर जा रहे हैं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो शिक्षा का काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया वर्ल्ड का बेस्ट। हाँ, मुझे बताएं, मैं जहाँ रहती हूँ सेक्टर 16 में रहती हूँ, वहाँ कहते जी स्कूल बना दिया। वो उसी स्कूल में 2, 4, 5 कमरे बना दिए और कह दिया स्कूल बना दिया। कहाँ स्कूल बना, कहाँ हॉस्पिटल बने? कुछ नहीं हुए। स्वास्थ्य सुविधाएं देख लो इनकी, मोहल्ला क्लिनिक, गधे बैठे होते हैं। कोई 2-4 मोहल्ला क्लिनिक चलते होंगे, बाकी सब मोहल्ला क्लिनिक में आपने कोरोना काल में देखा होगा कितनी बुरी हालत। अगर इन्होंने काम किया होता तो लोगों को बेड मुहैया करवाते, वहाँ ऑक्सीजन मुहैया करवाते, जबकि ब्लैक में बेच रहे थे ये लोग। तो लोगों को मरने दिया इन्होंने। कौन से मोहल्ला क्लिनिक? इससे अच्छा हॉस्पिटल बनाते। आज देखो मोदी सरकार कैसे हॉस्पिटल बना रही है। तो इसलिए हम तो बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहेंगे। आपदा है क्या आम आदमी पार्टी? बिल्कुल आपदा ही है और आपदा अब जाएगी। आप क्या कहें मैडम जी, बताइए। देखो जी, जहाँ तक मेरा जो विचार है कि इन्होंने ना तो अंबेडकर हॉस्पिटल हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, ना तो हॉस्पिटल में कुछ करा। मेरे पड़ोस में एक डिस्पेंसरी है, वहाँ पर मैंने खुद कई बार लिख के दिया कि यहाँ पे एक्सरे मशीन का, टीबी का जो सिंपल सा छोटा सा टेस्ट है, उसके टेस्ट के लिए इनके बिल्कुल भी जू नहीं रेंगती। काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती कि मुझे कोई लिख के दे या मुझे कुछ कोई बोले। जो ज़मीन पे उतरता है उसे पता होता है पब्लिक की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या ज़रूरत है, उसे क्या चाहिए। लेकिन इसको तो कोई मतलब नहीं, इसको तो अपना शीश महल बनाना है। खत्ते के लिए इतना बोलता था, एक दिन खत्ते पे चढ़ के तो देखे, मैं खुद खत्ते पे चढ़ के गई हूँ, वहाँ पर देखा मैंने दुनिया भर का इतना गंद मचा हुआ है और कोई खत्ते को कहीं नहीं, इतना रिसाव है वहाँ बिल्कुल पीछे बादली विधानसभा में, बिल्कुल पीछे इसी का आम आदमी
आदमी पार्टी का विधायक है, वो पीछे तेल जला रहे हैं, टैंकर जल रहे हैं। इतना बुरा हाल कर रखा है दिल्ली का, सफाई के नाम पर जीरो। और जो ये ठेके खुलवाए इसने, बहनों के लिए ठेके खुलवाए हैं। और पंजाब में जहाँ तक आप 2100 की बात भी कर रहे हो, तो पंजाब में तो ये 1000 रुपया नहीं दे पाया, दिल्ली में 2100 कहाँ दे पाएगा। जो दिल्ली का बजट है उसको क्रॉस करके ये जा रहा है, कहाँ से देगा। 2100 देने के बाद दिल्ली का बजट इतना क्रॉस हो जाएगा कि वो दिल्ली को कुछ भी नहीं दे पाएगा। डीटीसी बसें फ्री नहीं है, कभी भी कंडक्टर या ड्राइवर बस नहीं रोकते, महिलाओं को देख के अभद्र टिप्पणी करते हैं। क्या फ्री में तुमने क्या दिया, कहने से फ्री, बिजली पानी कुछ भी फ्री नहीं। पानी के नाम पे आप गंदा पानी दे रहे हो तो वो फ्री दे रहे हो, तो क्या फायदा, फिर वो नहर से पी सकता है बंदा, क्यों नहीं पी सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मोदी जी को देखने आए विकास की योजना की तरफ से। आपदा हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। क्या कहेंगे? हाँ, किसकी सरकार ला रहे हो? मोदी के। मोदी जी आएंगे पक्का इस बार दिल्ली, बीजेपी के साथ है और दिल्ली का विकास होके रहेगा। केजरीवाल को क्या कहेंगे? केजरीवाल जी बिल्कुल 0 नंबर पे हैं। जितने आश्वासन किए आज तक कोई भी आश्वासन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। आपदा है कि नहीं है वो? बिल्कुल आपदा है, बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सत्य कहा है, आपदा है वो। आतिशी का क्या होगा? आतिशी जी का कुछ नहीं होगा, वो हमेशा 2 नंबर पे ही रहेंगे। केजरीवाल के इशारे पे चलते हैं जी। आतिशी जो है केजरीवाल के इशारे पे चलते हैं, कुछ नहीं होना है यहाँ पे। आएगी बीजेपी की सरकार, हमें भाजपा की सरकार चाहिए जी। देखो इस तरीके से, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लोग क्या कहेंगे भाई साहब? मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में परिवर्तन होना जरूरी है। फ्री से हमारा देश तो चल नहीं सकता। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही रहता हूँ रौनी सेक्टर 4 में। जी बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम यू चेंज नहीं करेंगे तो फ्री से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लोगों को काम करने की आदत ही नहीं रहेगी। फ्री है क्या दिल्ली में कुछ? जी फ्री क्या है? फ्री सर कुछ भी नहीं है। मेरा तो बिल आता है बिजली का भी और पानी का भी, तो फ्री कुछ नहीं है। हुआ क्या है, जो लोवेस्ट लोग हैं उनका फ्री हो जाता है, जो मध्यम वर्ग है उन पर और अलग से चार्ज लग जाता है बिजली का। तो क्या हुआ, आपदा जाएगी कि नहीं जाएगी इस बार? इस बार पूरा मन बना लिया दिल्ली के लोगों ने। देखो भविष्य के लिए अगर हम सोचे देश हमारा कहाँ पहुँच चुका है, तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है और काफ़ी लोग यहाँ पर, आज ये पहली रैली है और जिस तरीके से बीजेपी ने अभी पहली लिस्ट जारी की है उसका अब यहाँ पे काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग आगे जा रहे हैं जिस तरीके से। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी सरकार आएगी। केजरीवाल नहीं आएगा? केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर। क्या चोरी कर दी उसने? अरे शीश महल बना लिया जनता के पैसे का। चोरी कर ली और क्या बोल रहा है? मैं तो आपको हटाना है, मोदी को लाना है, एक ही हिंदी सरकार लानी है, मोदी को लाना है। जय श्री राम। मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, मोदी को लाना है, आपका बढ़ाना, मोदी को लाना है। केजरीवाल जी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को जो नरक बनाया है पिछले 10 सालों में, मैं स्वयं जिस विधानसभा से आता हूँ, मेरी विधानसभा मुंडका विधानसभा है। आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप मेरी आवाज़ को बुलंद करके वहाँ तक पहुँचाए जहाँ तक इस आवाज़ को जाना चाहिए। मेरी मुंडका विधानसभा में केजरीवाल जी के 2 MLA रहे हैं पिछले 10 सालों से। 10 सालों से मुंडका विधानसभा को बिल्कुल नरक बनाने का काम कर दिया। पहले जो MLA रहे सुखबीर दलाल जी, अभी वर्तमान में जो MLA धर्मपाल लाकड़ा जी, कभी जनता के बीच में नहीं गए। मुंडका विधानसभा पे आप जाके निरीक्षण करें, वहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। अभी वर्तमान में हमारे LG साहब भी वहाँ मुंडका का निरीक्षण करके आए थे, आपने देखा होगा। इतना मजबूर, इतना लाचार कर दिया मुंडका विधानसभा को कि दिल्ली के LG को लिखना पड़ रहा है मजबूरी में कि मुंडका विधानसभा के लोग नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। मैं तो इस बार क्या होगा मुंडका में? मुंडका में अब की बार निरंतर परिवर्तन तय है, परिवर्तन होगा। मुंडका में भाजपा का जो भी प्रत्याशी आएगा, सभी साथी उसको भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे।